ऑब्स्ट्रक्शंस यानी रुकावटें हर किसी की लाइफ में आती हैं। मेरी में भी आई थी। अभी दिसंबर में दिसंबर 2024 में आई लॉस्ट माय जॉब एंड मेरा पूरा जो भी सिस्टम था सब एक साथ रुक गया था। कहीं से कोई अर्निंग नहीं आ रही थी एंड इट वाज हार्ड टाइम ऑफ 3 मंथ्स। बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम रहा था वो। लेकिन उन 3 महीनों में मेरे को एक ऐसी चीज़ पता चली, एक ऐसा मंत्र पता चला, या फिर मैं कह सकता हूँ एक ऐसी कला पता चली जिसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मैं खुद एमएससी फिजिक्स हूँ, राइट। मैं बिलीव नहीं करता था पहले इन सब चीज़ों में। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को ये सब चीज़ ढोंग पाखंड ये सब नज़र आती थी। लेकिन मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस लेवल पर ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर हेल्प करती हैं एंड इन चीज़ों से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ में कैसे भी रुकावट आ रही है, आप अपनी सैलरी अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार जिंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है, तो ये प्रेयर आपके लिए डेफिनेटली। आप इसे 2 बार करिए। रिजल्ट ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने दिन में 2 बार प्रेयर करी। केवल 1 सप्ताह के लिए करिए और रिजल्ट ना आए तो मेरी गारंटी है, आई प्रॉमिस यू, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या रिजल्ट्स, एग्जैक्टली जो आपके रिजल्ट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये रिजल्ट्स हमारे आए। तो मैं शुरू करता हूँ प्रेयर को, और आपको पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी कि प्रेयर क्या है। तो एक हवाइन प्रैक्टिस होती है जिसे हम होपनोपनो प्रेयर बोलते हैं। अब ये है क्या हवाइन प्रैक्टिस, राइट। हवाइन लोगों का मानना था कि यार हम जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है उसके पीछे सबसे पहले जिम्मेदार कोई और नहीं है, यूनिवर्स नहीं है। सबसे पहले जिम्मेदार तो हम खुद हैं। तो यानी कि हम अपने इस प्रेयर के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सो देयर इज माइंड, लाइक हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम अपने एक्शंस लेते हैं जो हम चारों ओर पास देख पा रहे हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपके सोने के बाद भी काम कर रहा होता है। जब आप सो जाते हो स्टिल आपकी बॉडी की धड़कनें चल रही हैं, आपकी सांस चल रही है, और वो माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड से काफ़ी बड़ा है। उसकी पावर काफ़ी बड़ी है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम एक्टिव ही नहीं कर पाते। तो ये जो प्रेयर है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करती है। उससे निकलने वाली जो एनर्जी वेव्स हैं, क्योंकि अब आपको भी पता होगा कि हमारे ब्रेन में ये तो पहले तो लोग ये भी नहीं माना करते थे कि हमारा ब्रेन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलता है, लेकिन अब तो ईईजी ये बता देता है कि हाँ, देयर इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, डेल्टा वेव्स, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं। आल उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो मैं कह सकता हूँ कि जो उनकी वेवलेंथ है वो मैच नहीं करती हमारे रियल वर्ल्ड से, जो हम नॉर्मल अपने इक्विपमेंट्स में देखते हैं। बट इट हैज़ अ डिफरेंट वेव्स, राइट। खासकर डेल्टा वेव। तो ये सारी वेव्स हमारी ब्रेन से रिलीज होती हैं, ये वेव्स ही चारों ओर के हमारे जो भी हम देख पा रहे हैं रियलिटी जो है उसको बनाती है। सो आप लोग कुछ नहीं हो, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा, मतलब मैं कोई साइंस, मैं आप मान चलो आप इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, आप या फिर कोई भी हाउस होल्ड वाइफ है या फिर कुछ भी है। तो वो जो भी है ना, आप आपकी जो रियलिटी आप चारों ओर पास कर देखते हैं वो एक्चुअली आपके अंदर से निकलने वाली वेव्स ने बनाई है। तो चलिए प्रेयर स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा साइंटिफिक समझाऊंगा। तो सबसे पहले हवाइन प्रेयर में हम लोग थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड, थोड़ा सा हम क्रिएटर से माफ़ी मांगते हैं, थोड़ा सा क्यों पूरे दिल से माफ़ी मांगते हैं। जो भी हमने अभी तक अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, जो भी गलतियां हमारी लाइफ में हुई हैं, जो भी हमने अपनी लाइफ में इश्यूज हमारे हुए हैं, हम सबसे पहले डिवाइन क्रिएटर से माफ़ी मांगेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो इस प्रेयर का असर को समझने के लिए आप, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अपनी आंखें क्लोज कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तभी आप महसूस कर पाओगे प्रेयर। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ शोर शराबा, मैं चाहूँगा कि आप शांत जगह पर जाके हेडफोन यूज़ करके इस प्रेयर को सुने। स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले डिवाइन क्रिएटर। डिवाइन क्रिएटर इज़ द वन जिसने ये यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इज़ द वन जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, है ना, जो जिनको भी आप मानते हो, दैट इज़ डिवाइन क्रिएटर। तो डिवाइन क्रिएटर, आई एम सॉरी फॉर एनी थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस आई हैव हेल्ड। मेरे मैं उसके लिए सॉरी हूँ कि जो भी मैंने एक्शंस एक्शंस जो मैंने काम किया आज तक, बिलीव्स जो मेरे बिलीव रखे, या फिर मैंने जो भी थॉट सोची अपने दिमाग में,
आई एम सॉरी फॉर एनी थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस आई हैव हेल्ड, जो भी अभी तक रखा, दैट हैव ब्लॉक्ड द फ्लो ऑफ अबंडेंस इन माई लाइफ, और जिसने जो अबंडेंस मेरी लाइफ में होनी चाहिए थी, जिसको मैं सीख करता हूँ, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में मैं एक्शंस, मेरे बिलीव्स और मेरे थॉट्स अलग हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ। सो एक बार रिपीट करेंगे इस लाइन को। डिवाइन क्रिएटर, आई एम सॉरी फॉर एनी थॉट्स, एक्शंस एंड बिलीव्स आई हैव हेल्ड that have blocked the flow of abundance in my life. Please forgive me for the scarcity I have allowed into my reality. Thank you for the endless wealth and opportunities surrounding me. हम लोग पहले दूसरे वाक्य आ रहे हैं, forgiveness, दिल से पहले हमने सॉरी बोला, हम माफी मांग रहे हैं, हम माफी सीख कर रहे हैं। यूनिवर्स, आप तो मुझे बहुत कुछ देना चाहते हो, बट ये मेरी गलती थी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। क्योंकि हम बिलीव रखेंगे ना भाई, यूनिवर्स पे बिलीव रखेंगे तभी तो कुछ होगा ना। इफ यू आर नॉट बिलीविंग ऑन समवन, राइट, अब मान के चलो फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स पे बिलीव ना रखो, आपको यार मुझे आप लोग अच्छे नहीं लगते, है ना, आपको अच्छे नहीं लगता है, आप बार बार ऐसे बोल रहे हो, एक टाइम ऐसा है ना पेरेंट्स भी कहेंगे यार थोड़े से नहीं चाहिए तो क्यों ही हम खामा, आपको पेरेंट्स लाके चॉकलेट दे रहे, ये चॉकलेट खा ले तू, लेकिन आपको बिलीव ही नहीं हो रहा पेरेंट्स पे, आप कह रहे हो नहीं यार इसमें तो जहर हो सकता है, तो क्या पेरेंट्स अगली बार से चॉकलेट लाके देंगे आपको? नहीं लाके देंगे, मना कर देंगे। ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने। तो वैसे आपको यूनिवर्स को दिखाना है कि यार मुझे माफ करो जो मैंने अभी तक आप पे बिलीव नहीं किया। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर द स्कार्सिटी आई हैव अलाउड इनटू माय रियलिटी। थैंक यू फॉर द एंडलेस वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी सराउंडिंग मी। क्योंकि हमारे चारों ओर इतनी सारी वेल्थ है, आप सोचो ना कितना पैसा आज लोगों के पास, अंत है क्या पैसे का? वेल्थ का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। अबंडेंस का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। आपको लगता है कि इस यूनिवर्स में आपके लिए पैसा नहीं है, ये आपके बिलीफ है, ये आपके थॉट बन चुके हैं कि मेरे लिए तो उतना ही पैसा नहीं जितना मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। इस इतना बड़ा महासागर है, अबंडेंस इतनी बड़ी है इस पूरे पूरे यूनिवर्स में, तुम लोगों के लिए बनी है वो, कि हर कोई अच्छा बन सके, हर कोई अमीर हो सके, हर कोई वेल्दी हो सके, वो आप लोगों के लिए बने हो। आपको बस उस यूनिवर्स को करेक्ट करना, उस पॉइंट को करेक्ट करना, और यही प्रेयर है वो जो रास्ता लेके जाती है। सो थैंक यू फॉर द एंडलेस वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी सराउंडिंग मी। आई लव यू मनी, आई लव यू लाइफ, आई लव यू अबंडेंस। आप प्यार करते हैं पैसे से भी, आप प्यार करते हैं अपनी लाइफ से भी, और आप प्यार करते हैं अपनी अबंडेंस से भी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो एक बार आप इसको दिल पे हाथ रख के मेरे साथ सब लोग एक आंख बंद करके पूरी प्रेयर एक बार रिपीट करते हैं। डिवाइन क्रिएटर, आई एम सॉरी फॉर एनी थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस आई हैव हेल्ड that have blocked the flow of abundance in my life. Please forgive me for the scarcity I have allowed into my reality. Thank you for the endless wealth and the opportunities surrounding me. I love you, money. I love you, life. I love you, abundance. I'm sorry, money. Please forgive me, money. Thank you, money. I love you, money. एक बार फिर से रिपीट करें। Divine Creator, I'm sorry for any thoughts, beliefs or actions I have held. Please forgive me. Sorry, दोबारा। Divine Creator, I'm sorry for any thoughts, beliefs or actions I have held that have blocked the flow of abundance in my life. Please forgive me for the scarcity I have allowed into my reality. Thank you for the endless wealth and opportunities surrounding me. I love you, money. I love you, life. I love you, abundance. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. It's so simple. It's so easy. That's how it, and I promise you guys it works. It works for me, right? Literally, अब मैंने आपको वो कहानी बताई थी जब I lost my job. Right now, मैं उस पोजीशन में क्या, मुझे जॉब चाहिए नहीं, मैं उस रियलिटी में जा चुका हूँ, मुझे जॉब चाहिए नहीं। आई एम इनफ, मैं ऑलरेडी जॉब दे रहा हूँ लोगों को। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, Loki Sir Notes. I did a lot of revenue. I did a lot of I got a lot of students out there, right? तो मेरे को वो चीज़ चाहिए नहीं, and that's why I am sharing with you, because this is my secret sauce, I would like to say, and I'm sharing you this because I want, like, जितनी abundance मेरी लाइफ में, इससे कहीं ज़्यादा abundance आप लोगों की लाइफ में भी आए।
बिकॉज जब हम अबेंडेंस की बात करते हैं तो हमारे चारों पास की जो अबेंडेंस है वही हमें अबेंडेंस देती है। जब आप लोग अबेंडेंट होंगे तो मैं भी अबेंडेंट हो ही जाऊंगा। थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एक्शन पॉजिटिवली एंड बिलीव पॉजिटिवली। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अबेंडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। मैं बता नहीं सकता मैं कितना कृतज्ञ हूँ इस वीडियो को आपने पूरा देखा। हाउ ग्रेटिट्यूड आई एम फीलिंग। Please subscribe to this beautiful channel. This is very new channel, right? I'm starting it. But yes, एक दिन ये चैनल बहुत बड़ा होगा, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच।